वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको 8 फरवरी 2026 में सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में पूछे जाएंगे दोस्तों, कुछ उसी प्रकार के प्रश्न हम यहां पर देखेंगे। और एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हिंदी में पेपर देने वाले हैं, खास करके मराठी मीडियम के बच्चों को, तो आपने थोड़ा प्रैक्टिस जो है वो हिंदी टू हिंदी करना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है दोस्तों यहां पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, ये बात आप समझेंगे। वरना आप क्या है ट्रांसलेट कर 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 अगर मराठी में पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या है दोस्तों परीक्षा में दिक्कत हो सकती है, ये बात आप समझेंगे। क्योंकि सिलेबस जो है इसका निश्चित होता है और सीटेट का जो पेपर होता है दोस्तों वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, तो ये बात हम समझेंगे। तो जिस तरीके से आपकी मराठी भाषा 1 है, हिंदी भाषा 2 है, उसी तरीके से आपका जो थर्ड सब्जेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर सीडीपी मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो कंपलसरी रहेगा। बाद में आपका एसएसटी का सेक्शन होता है, गणित विज्ञान होता है, पर्यावरण होता है, वो आप लोगों को पता है दोस्तों। चलिए पहले वीडियो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया, देखिए डिस्ग्राफिया, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो आता है वो सिलेबस में से ही आता है। सीटेट जो है दोस्तों वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता है। और यहां पर जिस तरीके से हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की नोट्स बनाई है दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि उसको इसी नाम से अब यहां पर आपको पहचानना है। आपको बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र बोलने से बेहतर है, क्योंकि जो होता है वही होता है, ये बात आपने समझ लेना है। पहला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया क्या होती है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब आपको क्या पता है कि लिखने में जो दिक्कत होती है, लिखने में जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणित से संबंधित विकार होता है। और डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ने से संबंधित विकार होता है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से बताया गया कि एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षर और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई होती है। सिंपल सी बात है, लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर वही है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर क्या है आपको यहां पर बताया गया है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों टीएटी और सीटेट के जो सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, आपने ये चीज को मानकर चलना है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। अब देखिए कैरोल गिलिगन को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया और उन्होंने जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी किस तरीके से आलोचना की है। कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, तो मर्म दृष्टि का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत भी हम इसको क्या है दोस्तों कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर उन्होंने इसकी जो आलोचना की है वो इस प्रकार की है कि नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने क्या है इसकी आलोचना यहां पर की है। अगला प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है आप देखेंगे कि ले वाइगोस्की के अनुसार, देखिए मैं आपको बता रहा हूं वाइगोस्की, कोहलर, पियाजे, स्किनर, इनके क्वेश्चन आपको भर भर के परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि सिलेबस के बाहर ये पेपर नहीं जाता है। ये बात भी आप यहां पर क्या है समझेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ले वाइगोस्की के अनुसार यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। सामाजिक करार भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ओके, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो देखिए ऑप्शन जो 4 है यहां पर वो सही जवाब रहेगा कि भाषा विकास ही क्या करता है कि संज्ञानात्मक विकास को भी कैसा बनाता है, तो सुगम बनाता है। ऑप्शन 4 तो जो रहेगा दोस्तों वो सही जवाब रहेगा। ज्यादा वक्त हम वीडियो में लेते नहीं है, आप लोगों को पता है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा मतलब बेकार की बातें करने में फायदा नहीं है, हमको सिर्फ अपने काम से काम यहां पर करना है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। अब देखिए शालीनता वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं, ये बात आपको क्या है यहां पर सबसे पहले समझना है। तो शालीनता वाले विद्यार्थी वो होते हैं जो बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार करते हैं, उनको हम शालीनता वाले विद्यार्थी कहते हैं दोस्तों। मतलब कई बार क्या होता है कि बोलने में जो है ना दोहराव आता है, बार बार किसी चीज को बोला जाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 5 यहां पर अगर आप देखोगे तो 5वां प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, इस प्रकार का प्रश्न। अब देखिए बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं, मतलब बच्चे लर्निंग कब अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है या फिर तर्क संगत
आदत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, अगर बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा तो वो अभी अधिगम कैसे करेगा, ढंग से करेगा, ठीक से करेगा। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा यहां पर वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्या है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी के सेक्शन में दोस्तों पूछे जाते हैं। आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न नंबर 6 यहां पर अगर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से अधिगम का, अधिगम मतलब क्या, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, मतलब लर्निंग का प्राथमिक जो है दोस्तों लक्ष्य यहां पर कौन सा होना चाहिए, सीखने का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, ये यहां पर आपको बताया गया। तो तथ्य को रटना, रटना म्हणजे पाठ करना। आता पाठ करणे हे काय आहे, निगेटिव्ह टॅग वर्ड आहे, म्हणजे आपण कट करून द्या। दुसरा दिलेला आहे की यंत्रवंत याद करने को पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। ओके, तीसरा दिया है कि दोस्तों समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो प्रतिस्पर्धा मतलब किसी से कंपटीशन हम करते हैं क्लास में तो नहीं करते, ये भी क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए आपको, और यहां पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है बाकी है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो रहा है ऑप्शन 4 में कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव बात हो रही है। तो लॉजिकली हम क्या है अपना ऑप्शन जो है डी बता देंगे। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न 7 यहां पर देखिए जिस तरीके से पूछा गया है कि विद्यार्थियों के सीखने की शैली में विविधता किसके कारण होती है। इस प्रकार है देखिए, विद्यार्थी जो सीखते हैं दोस्तों, वो जो उनके अंदर डिफरेंटनेस आता है, या हम कहेंगे विविध शैलियां सीखने की जो विविधता होती है वो किस प्रकार होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब को रूप में देखा जाना चाहिए, की उपेक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए उपेक्षा वाली बात होगी तो गलत हो गया। को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया दौरान में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, कि ध्यान में रखने की बात नहीं हो रही, तो गलत बात हो रही है। को शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न किस प्रकार पूछा गया, आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। देखिए पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इनको लेकर आपको भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बात को अभी से आप ध्यान के रख लो। तो देखिए पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। तो देखिए बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 यहां पर आपको पूछा गया ले वाइगोस्की को लेकर दोस्तों क्या है, आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे परिपक्वता मानना क्या था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए वाइगोस्की का संबंध जो है दोस्तों वो समाज से रहा है, और सामाजिक चीजें जहां जहां आपको नजर आएंगी सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो वाइगोस्की का क्या है दोस्तों, सीधा सीधा कनेक्शन समाज से ही रहा है। समाज वाला शब्द जो है याद रख लेना है, सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या है, आगे प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, 10वां प्रश्न हम यहां पर देखने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया है कि देखिए समालोचन, एक मिनट, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको टीएटी में पूछे जाते हैं दोस्तों। मराठी होने की वजह से वो हमको समझ में आते हैं और हिंदी उससे ज्यादा आसान होती है। यहां पर क्या है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये क्या होगा हमारा सही जवाब रहेगा। मतलब 4th वाला ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर आपका क्या है रहेगा। वीडियो बेहतर लगता है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी क्या है ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों एक ऑफर हम आप लोगों के लिए लाए हैं। मंडे 24 नवंबर से हमने ये नोट्स जो है दोस्तों हमारे लॉन्च किए हैं। बिल्कुल टीएटी के जैसे ये नोट्स होने वाले, मतलब टीएटी जैसे, मतलब उसकी क्वालिटी जिस तरीके से हाई क्वालिटी थी दोस्तों उसी तरीके के हाई क्वालिटी के नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और 30 नवंबर तक हम आपको 50% ऑफ ये नोट्स यहां पर दे रहे हैं दोस्तों। एक नोट्स की प्राइस जो है वो 250 रुपए है, लेकिन आपको यहां पर क्या है पेपर 2 के लिए समाजशास्त्र विषय के सारे नोट्स जो है दोस्तों आपको 499 में दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको मराठी लैंग्वेज पेडागोजी मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी मिलेगा दोस्तों, आपको जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिलेगा, साथ ही साथ एसएसटी मतलब समाजशास्त्र पेडागोजी मिलेगा दोस्तों सिर्फ 499 रुपए में। और अगर आपका पेपर 1 है दोस्तों तो पेपर 1 के लिए आपको मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र मीन्स शिक्षा शास्त्र, उसके बाद आपको ईवीएस पेडागोजी मिलेंगी दोस्तों। गणित छोड़कर सारे विषय आपको जो है पेपर 1 के लिए
लिए भी यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 499 में 30 नवंबर तक मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 50% यहाँ पर हमने ऑफ रखा है। 999 इसकी प्राइस होने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद और हमारे जो लेक्चर हो रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इतना कर लेने के बाद एक भी बच्चा जो है सीटेट में 100 से नीचे नहीं आएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है दोस्तों, आप इसको परचेस कर लेंगे तुरंत। क्या है, पेमेंट करने के बाद आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे दोस्तों। बाकी हजारों बच्चे जो है हमारे पास ऑलरेडी टीईटी में पढ़कर गए, पास हुए हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उनको पास होने के लिए दोस्तों। तो आप हमारा चैनल का जो है एक ऑब्जर्वेशन भी कर लेंगे, बच्चों के कमेंट भी देख लेंगे, और आपका रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। तो अगर आप इसको अभी से फॉलो करेंगे, क्योंकि परीक्षा में 72 दिन का वक्त बचा है, तो आप 100% जो है दोस्तों 100 मार्क्स यहां पर क्या है क्रॉस करेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक को यहां पर पूछा गया है 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या है दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन, अमन क्या है, एक स्टूडेंट्स का नाम है, समझेंगे हाँ, ओके। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। एक बच्चा जो है वो समस्या से, जटिल समस्याओं से परेशान है, बड़ी समस्याओं से परेशान है, एज ए टीचर आप उसका प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। तो देखिए, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने को हतोत्साहित करेंगे। किसी बच्चे को जोखिम लेने के लिए कहा जाता है, कभी नहीं कहा जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। उससे उत्तर प्रदान करेंगे, ओके। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ऐसा भी कहना अच्छी बात नहीं है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा को लेकर हमने अभी टीईटी में देखा है, आंतरिक अभिप्रेरणा आणि बाह्य अभिप्रेरणा। आता या ठिकाणी आंतरिक अभिप्रेरणा संदर्भात प्रश्न विचारलेला आहे। 4 ऑप्शन हमको दिए गए कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। तो देखिए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, यह आंतरिक अभिप्रेरणा कभी नहीं हो सकती है। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा होगी दोस्तों। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यह क्या हो गया हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। मतलब ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे 13वां प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत तो प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, किसने सामान्य बुद्धि की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत तो प्रस्तुत किया, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आप जो है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को देकर यहां पर आ रहे हैं दोस्तों। तो हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर ने ये सारी चीजें की है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब भी आप लोगों ने अभी तक लगा दिया होगा। संतुलन क्या होगा हमारा, सही जवाब रहेगा। और ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहु बुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको हम क्या कहेंगे, बहुबुद्धीय सिद्धांत कहेंगे। याद रख लेंगे दोस्तों। अब उसमें से कौन सा शामिल नहीं है यह भी आपको पता होना चाहिए कि भाषी बुद्धि उसमें शामिल है दोस्तों। उसमें आपकी क्या है, स्थानिक बुद्धि भी शामिल है और उसमें संगीत बुद्धि भी शामिल है। भावनात्मक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, क्योंकि भावनात्मक बुद्धि का काम किसने किया है, तो पीटर सॉल्वी और मेयर ने किया है। यह आप लोगों को पता है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था टीएटी की परीक्षा में। तो ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों वो 2 यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा है दोस्तों और पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। अब देखिए प्रतिस्पर्धा की बात आती है दोस्तों तो डायरेक्ट आप क्या है ऑप्शन को कट करेंगे। मैं बता रहा हूं 70 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप 100 से ज्यादा नंबर आराम से यहां पर लेकर आएंगे। बहुत आसान पेपर होता है, बड़ा सिंपल पेपर होता है। जितना हो सके उतना कंठस्थ करने को। अब कंठस्थ करना क्या होता है दोस्तों, कंठस्थ करना मतलब पाठ करने, याद करना या रट्टा लगाना। तो ये भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव ऑप्शन
हो गया, तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की और सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए करना सही होगा? नहीं होगा, ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन दिया गया है और सीधे सीधे तौर पर हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न 17 जो है वो रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अब देखिए, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। एज ए टीचर आप लोगों को ये बातें पता होना चाहिए कि सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता का सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। तो देखिए, सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना गलत बात हो जाती है, ठीक है। बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, बच्चों को लेकर उदासीन रहेंगे तो सही जवाब होगा क्या, नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 हम यहां पर देख रहे हैं, तो देखिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल आपने क्या है, लॉजिकली प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, लॉजिकली आपने क्या है अपना आंसर दोस्तों लगाना है, हर बार आपका जवाब क्या रहेगा, वो सही रहेगा, ये बात की हम गारंटी देते हैं। प्रश्न 18 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। देखिए दोस्तों, सकारात्मक रूप से योगदान कौन नहीं देता, तो देखिए चर्चाएं, बिल्कुल अधिगम में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। अपसारी चिंतन का भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। समकक्षियों के साथ सहयोग, मतलब अपने क्लासमेटों का सहयोग, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कुपोषण क्या है, इसमें बांधा निर्माण करता है। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए, प्रश्न 19 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। अब देखिए, किसी के सामने कोई समस्या खड़ी हो गई दोस्तों, अब समस्या का समाधान का जो पहला चरण है वो कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बात तो हमको समस्या की पहचान करना जरूरी है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सही रहेगा दोस्तों, कि समस्या की पहचान हो जाना सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और 20वां प्रश्न यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। दोस्तों, बहुत से टीचरों ने, मतलब सभी टीचरों ने इसकी ऑलरेडी 2-2, 3-3 ट्रेनिंग भी कर लिए दोस्तों, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। तो देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब ऑप्शन जो यहां पर थर्ड वाला रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 प्रश्न यहां पर देखे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 20 प्रश्न थे दोस्तों, जो ट्रेंडिंग में चल रहे उसी प्रकार के प्रश्न हम आपको यहां पर लेकर आए। और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है, अगले 2.5 महीने तक दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ नोट्स के पैसे आपको क्या है यहां पर पेड करना है दोस्तों, वो भी बिल्कुल आधी कीमत में आपको क्या है 30 नवंबर तक की नोट्स यहां पर दी जा रही है दोस्तों। ओनली 499 पेपर 1, ओनली 499 पेपर 2, और दोनों पेपर अगर आप एक साथ दे रहे हैं दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में आपको दोनों पेपर के नोट्स मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन सेट का काम चालू है, जैसे ही क्वेश्चन सेट पूरे हो जाएंगे आप लोगों को जो है दोस्तों इसी तरीके से एडवर्टाइज के जरिए से बताया जाएगा। स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, 30 तारीख को ये ऑफर हमारा क्लोज हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।